मैं एक ये लास्ट क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा। आप लोग इतने इंटेलेक्चुअल हैं और आप लोगों ने यकीनन बहुत सारे फिलोसफर्स को पढ़ा होगा और साइंस रिलेटेड भी आप लोग काफी एजुकेटेड हैं। तो आप लोगों का मतलब क्या वर्ल्ड व्यू है कि आपकी क्या फिलोसॉफिकल पोजीशन है? मैं मोहम्मद हाजी सर, गालिब सर। किस बारे में? सर फिलोसॉफिकल पोजीशन की मतलब आप क्या सोचते हैं? मतलब किस बारे ये में? आप सर एग्जिस्टेंस के बारे में और यार बड़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन बताएंगे तो, क्योंकि ये तो फिर एग्जिस्टेंस के बारे में क्वेश्चन करेंगे तो वो तो एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन, मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चन है, अब उसका क्या जवाब दे बंदा। कि आपको मतलब क्या लगता है क्यों है ये सारी कुछ इतना absurd एग्जिस्टेंस नहीं लगता सर आपको? क्या अपसाइड लगता है, मतलब किस बारे में बताएंगे तो तब ना, मुझे समझ सर नहीं आ रहा कि आपका क्वेश्चन। सर जैसे absurd एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस इतना absurd इसलिए कि जैसे सारी चीजें क्यों एग्जिस्ट करती हैं और फिर वो कोई मतलब लॉजिकल कंक्लूजन नहीं निकल पाता अगर ये आपसे। एग्जिस्टेंस अपसाइड है तो जो सही एग्जिस्टेंस था वो क्या होता फिर? नहीं सर, जैसे मतलब आपकी क्या फिलोसॉफिकल पोजीशन है कि आप बिग बैंग से पहले आपको क्या लगता है क्यों हुआ? यार मुझे ये नहीं पूछ पता रहा था। क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये तो क्वेश्चन ही नहीं है ना। जिस जिस बात चीज के बारे में हमें पता नहीं है उस बारे में मैं ऐसे ही जी प्रिटेंड करूं कि जी मुझे उस बारे में पता है, या मैं कोई लॉजिकल कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि बिग बैंग इस वास्ते। नहीं, लॉजिकल कंक्लूजन नहीं सर, खाली आपकी स्पेकुलेशन हो अगर कोई। यार स्पेकुलेशन की अगर आप बात करते हैं तो बहुत से हाइपोथेसिस हैं जो कि जी जी क्रिएशनिज्म से बहुत बेहतर तौर पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जी, क्रिएशनिज्म तो सर फ्रॉड है, वो तो मैं मानता हूँ सर। नहीं तो मगर एक बात है ना कि हमें एक चीज जो कि जिसकी रियलिटी हमें नहीं पता लग सकती उसके बारे में इतना बॉदर करने की जरूरत क्या है? आई एम हाँ सर, फाइन वही विद कि नॉट नोइंग, मुझे कोई मसला नहीं है। वही सर, देखिए, दीज क्वेश्चंस में नेवर हैव एन आंसर। सही बात है। तो हमारी छोटी जरूरी है सी कि हमारे पास हर सवाल का जिंदगी। जवाब हो? हम्म जी जी तो आपको मीनिंग इससे मिलने की जरूरत नहीं है। आप मीनिंग दूसरे लोगों से आपको मिलती है लाइफ में। आप उनको, अपने फैमिली को, अपने जो नेबर्स हैं उनको कैसे ट्रीट करते हैं, आप क्या बिलीव करते हैं। मुझे इसके लिए ये जानने की जरूरत नहीं है कि बिग बैंग कैसे हुआ, कि टू नो कि मैंने अपने नेबर्स को कैसे ट्रीट करना है, कि मुझे खुशी होती है रिलेशनशिप से, कि मेरे बेटी से, बेटे से, मेरे नेबर से मैं अगर अच्छा सलूक करूंगी तो मुझे एक अच्छी सोसाइटी में लिव करने का मुझे अपॉर्चुनिटी होगी। तो आई थिंक मीनिंग के लिए हमें ये चीजें मालूम करना जरूरी नहीं है। ये हमें झूठ बताया गया है कि हमें सब कुछ पता होना चाहिए ताकि हमें मीनिंग मिल सके, लेकिन मीनिंग आपको अपनी पोजीशन जो सोसाइटी में आप क्रिएट करते हैं उससे मिलती है, कि आप कितने प्रोडक्टिव हैं या यूजफुल हैं दूसरे लोगों के लिए अपनी जिंदगी में। इट्स ओवररेटेड, यू नो, कि ये हर जी चीज का जब तक आपको जवाब नहीं होगा तो मीनिंग नहीं होगी। ये आई डोंट थिंक दैट इज ट्रू। मीनिंग आपको एवरी डे जो आप करते हैं, खुशी मिलती है आपको, उससे मीनिंग मिलती है। और दूसरी बात कि ये मजहबों का फैलाया हुआ झूठ है कि क्योंकि गॉड को सब कुछ पता है उनके दावे के मुताबिक, तो हमें भी जब तक सब कुछ नहीं पता होगा तब तक वी आर लिविंग अ मीनिंगलेस लाइफ, या हम इनकम्प्लीट हैं। ये एक आपकी अनईजीनेस है जो कि आपके अंदर भरी गई है। यानी एक सिंपल सी बात है कि बच्चा बचपन से कोई भी बात पूछना शुरू करता है तो खुदा को पता है, भाई हमें नहीं पता, तो वो इस बात पे सेटिस्फाई हो जाता है और आपकी आदत बन जाती है कि आप इस पे सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो भाई एक सिंपल बात है, ये बिग बैंग का अगर मुझे नहीं पता क्यों हुआ है तो इससे क्या फर्क पड़ता है, और अगर किसी जी को सर, पता फर्क चल तो जाएगा कि क्यों हुआ है तो क्या फर्क पड़ेगा। मेन जी बात सर, कोई ये फर्क नहीं। है कि एक बात याद रखें कि आपकी और मेरी जिंदगी पता नहीं 60 साल है कि 80 साल है इस जमीन पे, ठीक है, और हम ये जी जी सोच रहे हैं कि हमें बिग बैंग के होने की रीजन अगर नहीं पता तो हमारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं। नो, वाई, क्यों भाई? देखें, एक बात है ना कि इंसान
जहालत इस बात को कहते हैं कि आपको एक बात का नहीं पता और आप उसमें अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं। समझ गए? जी, जी। ये बात याद रखें। तो अगर हमें बिग बैंग की कॉज नहीं पता और हम खुद ही खुदा बना के, जैसे इंसान ने बनाया है, और ये कहना शुरू कर दें कि खुदा को पता है, ना खुदा जी, ना उनको पता, हमने खुद को जी, सेटिस्फाई करने के लिए एक झूठ बस कर लिया, घड़ लिया, इसलिए, और वो झूठ हमने इसलिए घड़ा है। ये याद रखें कि ये जितनी इंसान की ये वाली नफ्सियात है ना, ये मजहबी लीडर की नफ्सियात है। क्योंकि मजहबी लीडर के पास जब कोई जाके कुछ पूछता है ना, तो वो उसको ये प्रिटेंड नहीं करना चाहता कि इस बात का जवाब नहीं है। जी, बिग बैंग की क्यों हुआ, वी डोंट नो। क्यों हो सकता है, हाँ, हम स्पेकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या बिग बैंग की रीजन हमें पता होना जरूरी है? नहीं। दुनिया में बिलियंस ऑफ पीपल केम, दे लिव्ड एंड डाइड विदाउट नोइंग द रीजन फॉर बिग बैंग। लोग आए, दुनिया में रहते रहे, जमीन गोल है उन्हें नहीं पता था, वो मर गए। क्या उनकी जिंदगी पर्पसलेस हो गई इस वजह से कि उन्हें एक दुनिया की जो सबसे बड़ी हकीकत है, जमीन गोल है, वो नहीं पता थी? ठीक है, जी। मैं भी यही पढ़ रहा था सर नहीं कि हो गया। 107 बिलियन लोग पहले मर चुके हैं। मतलब अभी तो हम लोग अपन 8 बिलियन है खाली, और हम लोगों से पहले 107 बिलियन लोग मर चुके हैं। तो बहुत लोग मर चुके हैं और किसी को कुछ भी नहीं पता था किसी। हाँ, तो मसला ये है कि ये मेरा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि मुझे लगता है कि फलां बात मुझे नहीं पता, तो दैट मेक्स अ डिफरेंस, दैट डज नॉट मेक अ डिफरेंस। ठीक है, जी, अगर ये बात जानना फॉर अ रिलीजियस पर्सन बहुत ही जरूरी था कि यूनिवर्स कैसे शुरू हुआ और कैसे बना और फलां और ढमका, तो फिर खुदा ने क्यों नहीं बताया उनको? वो खुद भी स्टूपिडली अपने से क्वेश्चन कभी पूछते हैं कि खुदा ने क्यों नहीं बताया? आज हमारे पास एविडेंस है कि यूनिवर्स बिग बैंग में शुरू हुआ। किसी खुदा ने बिग बैंग के बारे में बताया हमें? नहीं बताया ना। जी, अगर इतना जी। वो इंपॉर्टेंट तो था तो गॉड ने फिर बताया क्यों नहीं? और फिर जी, वो ये तो प्रिमिटिव। दूसरे बंदे को इस बात पे क्यों जज करते हैं, योर लाइफ हैज नो मीनिंग बिकॉज यू डोंट नो व्हाई बिग बैंग हैपेंड? इट डज नॉट मैटर। जी, रिलीजियस लोग तो सर, वो रिलीजन्स तो सारे प्रिमिटिव इंसान ने बनाए थे, जो कुछ नहीं जानता था, और बहुत ही देखिए, वाज़ेह। एग्जिस्टेंशियलिज्म को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देना जो है ना, आई डोंट थिंक इट्स वेरी, इट्स नेसेसरी, इट्स नॉट नेसेसरी एट ऑल। अपने आप को समझाना जरूरी है। देखें, अपनी लिमिटेशन पता होनी जरूरी है। इंसान की लिमिटेशन ये है कि वो इस यूनिवर्स में बहुत छोटा है। वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग बीनीथ द सरफेस ऑफ आवर ओन प्लैनेट। तो हम ये बातें करेंगे कि बिग बैंग क्यों हुआ। आपको क्या पता अर्थ के सेंटर के ऊपर अब किस टाइम क्या हो रहा है? आपको पता है कि जी, जमीन की मैग्नेटिक फील्ड कब शिफ्ट करेगी? आपको पता है कि अगला हरिकेन या टोर्नेडो कब आएगा, जल्जला कब आएगा? नहीं पता ना। यू आर लिविंग विद जी, इट, you can live जी, with जी, why big bang happened without that as well. No need to worry about that. हकीकत जो है, सच ये है कि हमें बिग बैंग की कॉज नहीं पता। और सच शायद ये भी है कि इंसान आज जमीन पे एग्जिस्ट करता है, आज से 1 मिलियन साल बाद इंसान एक्सटिंक्ट हो चुका होगा, और हमारी एक्सटिंक्शन तक भी हमें नहीं पता लगा होगा व्हाट कॉज द बिग बैंग। व्हाई डज इट मैटर? जी। इट डज नॉट। चलें, ठीक है, ओके, फिर हम आगे चलते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, बाय। बाय बाय।